जो आपका बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक का जो मेन कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट पहले मैं तुम लोगों से कुछ पूछने जा रहा हूँ। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है? प्रॉपर्टी पढ़ी है? मेन पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉपर्टी क्यों बनाया? प्रॉपर्टी इज अ डेटा मिनिमम, इट्स बाय अ प्रॉपर्टी बाय एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल इन देयर टू मेथड गेट एंड सेट, बाय अ गेट मेथड रिटर्न अ वैल्यू and by a set method set the value by a value keyword. But it's also we can achieve with the help of encapsulation. जो तुम मुझसे बोल रहे हो, ये तो पहले C++ ने बना दिया था, ये कंसेप्ट जो तुम मुझसे बोल रहे हो, ये कंसेप्ट तो पहले ही C++ में एनकैप्सुलेशन के थ्रू अचीव हो रहा था। The property was the server side. उसके बाद की बेटा एनकैप्सुलेशन ऑल्सो वर्क ऑन सर्वर साइड। क्यों है? नहीं खुद आप सोचे ना बोलो। अगर हमारा जो भी एनकैप्सुलेशन है, डेटा हाइडिंग है और एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल ऑफ सेंट्रल, देन वी कैन यूज इजीली एनकैप्सुलेशन फीचर ऑफ C++. So then we can't प्रॉपर्टी ना, हम प्रॉपर्टी क्यों यूज करें? क्यों आप नए बच्चों को लग रहा है प्रॉपर्टी पढ़ी है? तुमने तुमको गधे पर हाँ, प्रॉपर्टी का क्या पर्पज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ लाने का पर्पज क्या पर्पज है? ये तो आपका एनकैप्सुलेशन भी करता है, तो तुमने प्रॉपर्टी विषय को कौन सा महान काम कर दिया? बेटा तुम लोग पढ़ो यार, क्यों जा रहा हूँ मैं पता है ये काम our function occupy memory of the stack. फंक्शन के थ्रू अगर हम एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं तो वो मेरी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है स्टैक। बट जैसे ही बात करें अपन लोग प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई मेमोरी MIT, so therefore we can use property compared to function. पढ़ो यार, माना गर्मी है, हमको भी गर्मी है, हम कुछ सुना आ रहे हैं, हम ये तुम्हारे ऐसे रहते हैं, जैसे तुम रहते हो वैसे हम रहते हैं, कुछ खास फर्क नहीं है तुम लोगों के रहन सहन मेरे रहन सहन। फंक्शन ऑक्यूपाई मेमोरी ऑन स्टैक, बट प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई मेमोरी इन हीप। सो देयरफॉर क्या, सो देयरफॉर क्या, so therefore we can use property for encapsulation and data hiding and access the private member variable and कहाँ लिखा है and access the private member and member variable outside the class. क्या है यार? प्रॉपर्टी का जो मेरा पर्पज है वो आपका पर्पज ये है कि ये आपका हीप में रहता है और स्टैक को यूज करने से आपका ये रहता है स्टैक में, इसलिए हम फंक्शन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। देन वी रिक्वायर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास।
बट प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे क्योंकि वो भी देखो आपकी हिप में है और अभी भी आपका हिप में ही है, बट फंक्शन आपका रहता है स्टैक में। इसलिए डिफरेंस क्या होता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए स्टैक हो जाएगा, राउंड ट्रिप हो गई, अलग अलग एरिया में जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, बट प्रॉपर्टी आपकी एग्जीक्यूट क्या हो तो हिप में है ही ऑलरेडी, तो कहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी, कहीं नहीं ना। इट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन अचीव एनकैप्सुलेशन थ्रू फंक्शन एंड अचीव एनकैप्सुलेशन थ्रू प्रॉपर्टी। ठीक है, एनकैप्सुलेशन के थ्रू अगर प्रॉपर्टी थ्रू अगर एनकैप्सुलेशन अचीव कर रहे हैं तो इसका मेन एडवांटेज ये कि आपका मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, जब आपका हीप में है एक ही एरिया में दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को कॉल करना बहुत ईजी है। जैसे कि सर भी आपको पढ़ा रहे हैं, इधर हम भी पढ़ा रहे हैं, सर के बच्चे को इधर कॉल करना है, इधर के बच्चे को उधर कॉल करना है, टेंशन वाली बात है। बट यहाँ के बच्चे को एक दूसरे से बात करना बहुत ईजी है क्योंकि वो एक ही एरिया में है। समझ गया बच्चा? सबसे पहले यहाँ पे क्या आपका होता है स्टैक, सेकंड आपका हीप, कोड, ग्लोबल। अनपार्टीशनल स्पेस। फंक्शन आपके इस मेमोरी को ऑक्युपाई करते हैं और आपका हीप में प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, कोई इशू? ठीक है, तो ये बात को इंटरव्यू घुमाने पाने की जरूरत नहीं है, ये तो लंबी से महाभारत में बोल रहे हो और वो घूम जाए। सीधी बोलना है प्रॉपर्टी ऑक्युपाई मेमोरी ऑफ हीप, बट फंक्शन ऑक्युपाई मेमोरी ऑफ स्टैक। सो देयरफॉर वी कैन अचीव एनकैप्सुलेशन थ्रू प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी फास्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑल्सो ऑक्युपाई मेमोरी ऑन हीप एंड प्रॉपर्टीज ऑल्सो ऑक्युपाई मेमोरी ऑन हीप। बट अगर मुझे एनकैप्सुलेशन अचीव करना है फंक्शन के थ्रू, तो फंक्शन ऑक्युपाई मेमोरी करता है स्टैक भी और आपकी ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई मेमोरी करता है हीप। अलग अलग पोर्शन हो गया बेटा, तो राउंड ट्रिप में टाइम ज्यादा लगता है और स्टैक ओवरफ्लो भी हो जाता है। ठीक है बेटा? हाँ, तो अपन लोगों ने कल जो कंसेप्ट बनाया था उस कंसेप्ट को अपन लोग फिर दोबारा से बना के देंगे। ठीक है बेटा? कल से आप लोगों को क्लास मजा आई थी बेटा? समझ में तो आ रही है, आप लोग प्रैक्टिस किया होगा आप। ठीक है, यहाँ पर क्या था? बिजनेस लॉजिक। ठीक है, यहाँ क्या था? डेल था। इन दोनों कॉम्बिनेशन में अपन क्या बोला था? कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पर क्या था? SPX था, ये आपका
मॉडल। देखिए बिजनेस लॉजिक का जो मेन पर्पज है वो पर्पज ये कि हम विद द हेल्प ऑफ बिजनेस लॉजिक वी कैन अचीव सर्वर साइड वेलिडेशन। विद द हेल्प ऑफ बिजनेस लॉजिक वी कैन अचीव सर्वर साइड वेलिडेशन। कैसे? देखो, अगर बेटा मेरी एक कंपनी है, एक कंपनी आपकी है, ठीक है? आपकी कंपनी का बिजनेस लॉजिक है कि मैं उस एम्प्लॉय को ही हायर करूंगा जिसकी परसेंटेज एबव 70 हो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई बात नहीं, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन बंदों को एबव 60 वाले हायर करूंगा, ठीक है? थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि मैं 50 रुपये ले लूंगा ट्रेन में। अब आप समझिए, जिसकी कंपनी को एबव 70 वाले बंदे चाहिए और अगर उसने यहाँ पर अपनी 50% डाल के इंसर्ट कर दिया तो डेटाबेस में डेटा चला जाएगा ना? क्यों बेटा? डेटाबेस में डेटा चला जाएगा ना? अगर बेटा डेटाबेस में डेटा चला गया तो ये तो आपकी खाली डेटा हो गया ना? क्यों भाई? ये तो मेरे लिए तो रफ डेटा है, कोई काम नहीं डेटा मेरे लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिजनेस लॉजिक आपके लिए एक लॉजिक रेडी करेगा। कैसा लॉजिक? कि जो आपने यहां इंफॉर्मेशन फिल की है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है या अगर नहीं है तो ये बिजनेस लॉजिक ही यहां मना कर देगा। ये बिजनेस लॉजिक डेल तक नहीं जाएगा। अब आप समझिए, अगर डेल में चला गया तो आपका बैकएंड में चला जाएगा। समझ आ रहा है? डेल तक ही नहीं जाएगा यार, ये बिजनेस आपका डेल तक नहीं जाएगा। बेटा अगर मैंने यही तो बात की थी आपसे, 2 कंपनी लेके चला था आपके लिए, अब मेरी, अब आप इनके लिए अलग से कोड लिखोगे, मेरे लिए अलग से कोड लिखोगे। ये है समझ 50 क्लाइंट को मैंने शुरू जाता कोड करने बैठोगे। क्यों ना हर किसी के लिए अलग अलग बिजनेस लॉजिक बना दो। बेटा पानी पिला दो मुझे, कैसा पानी सर्कल ये बंदा बस मशीन करने का जितना पिया था ठीक है। देखो बेटा ऐसा है, अगर मैंने एक बनाया सॉफ्टवेयर या एक बनाया प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट बनता है मल्टीपल क्लाइंट के लिए बनता है, ठीक है? आपने ये कहा कि भैया मेरी कंपनी का बिजनेस लॉजिक ये कि मैं MCA BSc ही लेता हूँ, BA BSc नहीं लेता। आपका बिजनेस लॉजिक है मैं एबव 70 लेता हूँ, मेरा बिजनेस लॉजिक ये कि मैं एबव 50 लेता हूँ, मैं BA BSc लेता हूँ। जबकि आप देखो, अब आपके पास नंबर ऑफ स्टैंड बढ़ गए, बट हर किसी का बिजनेस लॉजिक एक ही है, बट पर्पज एक ही है। पर्पज क्या? एम्प्लॉय हायर आप भी करोगे, एम्प्लॉय हायर मैं भी करूंगा, एम्प्लॉय हायर आप भी करोगे। एप्लीकेशन एक, बट तीनों के पर्पज अलग अलग, मतलब बिजनेस लॉजिक अलग अलग। एक तो तरीका ये है कि तीनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाए। ऐसा हो कि बेटा लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाओ, तो हर किसी के अलग अलग बिजनेस लॉजिक है। आपके लिए आपके अकॉर्डिंग, मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग, आपके लिए आपके अकॉर्डिंग। तो भाई सिर्फ आपको एक फाइल चेंज करनी है, एक लेयर को ही चेंज करनी है, ना आपको बैकएंड को टेंशन देनी है, ना आपको इसे टेंशन देनी है, ना आपको डेल को टेंशन देनी है। आपको सिर्फ इस लेयर को चेंज करना है। दूसरे क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बन गई। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, ये आपके दूसरे क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बन गई है? अगर हम ये कंसेप्ट ना करें तो हम क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। बेटा जावास्क्रिप्ट तो यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये तो मेरे कोड में चेंजेस हो गए ना। तो बेटा अब देखो बेटा ध्यान रखो, यहां पर हम चेंज नहीं कर सकते इजीली,
क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर चेंज करेंगे तो मेरे टेस्टिंग फीस आ जाएगा बेटा। तो सोचो, अगर हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं और यहाँ चेंजेस करते हैं और डेल में चेंजेस करते हैं, तो बेटा मुझे उस कोड को दोबारा से टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। अब कोई नया आया क्लाइंट ने अपनी पूरी कहानी बोली। अब बेटा तुमने कहानी सुनी और तुमने कहानी सुनने के बाद पूरे कोड को चेंज करवाने बैठ गए। ये मैंने चाहिए ना, क्यों ना हम अलग से लेयर बनाते हैं लॉजिक की। क्लाइंट को क्या चाहिए, ये आगे चाहिए बस बना के लेयर को चेंज कर दो, खत्म काम, जाओ ले जाओ। ऐसा नहीं है, वैलिडेशन नाम का वर्ड नहीं होता है, बाकी सब कुछ तो लॉजिक वैलिडेशन नाम का वर्ड नहीं है। वैलिडेशन क्यों लगाया? वैलिडेशन तो वैलिडेशन तो लगाएंगे तो वो क्या करेगा, हमारा सर्वर कट जाएगा, टाइम ज़्यादा यूज होगा, वो तो सारे फ्लाइट टाइम लगाएंगे। समझो ऐसा समझ। देखिए ये आपका अलग सर्वर है, ये आपका पूरा अलग सर्वर है, ठीक है? अब आपने यहाँ कुछ भी क्लिक किया, बंदा यहाँ तक इस लेयर तक आएगा, इस लेयर तक आएगा, पूरा चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद यहाँ जाएगा, बंदा यहाँ नहीं जाएगा, एक लेयर तक से वापस आ जाएगा, ठीक है? एक लेयर से ही वापस आ जाएगा। जब एक लेयर से वापस आएगा तो आपकी दूसरे सर्वर को टेंशन नहीं है, तो दूसरी लेयर को टेंशन नहीं है, सिर्फ आपकी एक लेयर आपकी इफेक्ट गया। और हम जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज नहीं कर सकते बेटा कि जावास्क्रिप्ट हम इसलिए यूज कर सकते हैं कि न्यूमेरिक होगा, किसी भी परसेंटेज न्यूमेरिक होगा, लेकिन हम फिक्स नहीं कर सकते कि बिलो 60 से 70 होगा। बेटा को गधा फिक्स कर सकते हैं, बट तो एक तो सक्रिय होगी ना, सबके लिए अलग अलग यूआई रखेगी ना, तब तक यूआई को बेटा एक पेज को क्यों लेके चल रहे हो? तुम एक पेज क्यों लेके चल रहे हो? एक लॉजिक था ये काम करना है। तुम एक पेज को लेकर क्यों चल रहे हो बेटा? 100-200 पेज होंगे, तुम बताओ। समझ आ रहा? मैं आपको बता के दिखाता हूँ क्या क्यों मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ। अगर बेटा ऐसा करते नहीं होता तो फिर ये बनता नहीं। हाँ यार, क्योंकि हम अपने जावास्क्रिप्ट को फिक्स नहीं कर सकते बेटा। जावास्क्रिप्ट को फिक्स करने का मतलब है कि हमें यूआई पे चेंज करना, और यूआई पे चेंज करने के बाद टेस्टिंग फेज पे चले जाना है यार, समझ रहे हो? बट अब विजन लॉजिक को ओनली चेंज करने का मतलब है कि मेरा यूआई इफेक्ट नहीं करेगा, तो मेरा आपका बैकएंड इफेक्ट नहीं करेगा, ओनली आपकी एक लेयर है। मैं आपको चला के देखूंगा, मतलब बता के देखूंगा आपको तक बड़ा सा, ठीक है? छोटा सा नहीं, बेटा समझ में आना चाहिए ना। क्या तुम फॉलो समझा दियो मिल जाएगी।
एक मैंने कॉलम लिया परसेंटेज, एक मैंने लिया बटन, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जब इसमें परसेंटेज हो, इसमें जो भी परसेंटेज डालें वो मेरा जो ये रिकॉर्ड सेव हो वो मेरी कंपनी के बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग हो। अगर यह 45 डाला है और ये प्रोडक्ट अगर मैंने आपको बेचा है और आपका क्राइटेरिया ऑफ 70 है, तो तुरंत बोलते हैं कि भैया परसेंटेज शुड बी एबव 70%। अगर यही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मैंने उठा के आपको बेच दिया, आप बोले मेरी ऑफिस का बिजनेस लॉजिक है कि मेरे यहाँ की जो परसेंटेज है एबव 60 होना चाहिए, ठीक है। हमें ना एसपीएक्स को छेड़ना है ना फुल हैंड को छेड़ना चाहिए, बिजनेस लॉजिक में नाम चेंज करना है, एबव 60 होना चाहिए। तो 60 वाला इसके अकॉर्डिंग बनेगी भैया मेरा जो बिजनेस लॉजिक लगा तो परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन एबव 60। कहने का मतलब है कि हम एक प्रोडक्ट को बेटा एक बंदे की कभी बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को एक क्लाइंट के लिए कभी बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को हम मल्टीपल क्लाइंट के लिए बनाते हैं अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लॉजिक। उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस लॉजिक क्या है। भाई परसेंटेज की बात की है तो फिर पढ़ाई की बात करेगा आपसे कि पढ़ाई ये होने चाहिए, एज की बात करेगा एज ये होने चाहिए, क्यों भाई हर जगह तो नहीं होता है भाई कि अब हर जगह एज का भी फिक्स होता है कि मेरे यहाँ इससे लेके इतना होना चाहिए, नहीं बोला नहीं मेरे यहाँ होना चाहिए, मेरे यहाँ होना चाहिए, मेरे मतलब कहने का मतलब कि हम एक प्रोडक्ट को तो खुद सोचो यार, एक कंपनी एक प्रोडक्ट को मल्टीपल लोगों को कैसे बेचती होगी। एक प्रोडक्ट को एक कंपनी हर एक बंदे को कैसे देगी, नेचर ऐसा तो करते तो बनाना पड़ेगा जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन हो। मतलब कहने वाला व्यू और मॉडल कॉमन हो और बैकेंड आपका कॉमन हो और डेटा आपका कॉमन हो, सिर्फ रेफरेंट करे बिजनेस लॉजिक हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस लॉजिक की, ठीक है। आप समझ लो कि ये बिजनेस लॉजिक कैसे बनेगा, ठीक है। और बिजनेस लॉजिक जो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, बिजनेस लॉजिक को बनाने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अरे बेटा सब चल लेते हैं, यही जाने क्या सिस्टम है यार कि मुझे भगवान ऐसा वाला प्राप्त रहता है। ऑफिस में इतनी सर्दी लगती पूरे दिन एसी बंद करते होता है दुखी हो गया हूँ की वजह से सर्दी लगती है, और यहाँ पर ये दुखी हो गया हूँ कि गर्मी की लगती की परेशान हो गया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ गए आप एड न्यू आइटम, यहाँ बेटा क्लास फाइल है ये। अभी आपको डेल पे लेके नहीं जा रहा हूँ, अभी आपके साथ डेल अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं डेल बनाऊंगा, पहले आपको बता रहा हूँ बिजनेस। कहने मतलब बिजनेस लॉजिक ऐसी मेथोडोलॉजी बेटा कि आप क्लाइंट के सामने हैंड टू हैंड आप चेंज कर, क्लाइंट बैठा है उससे आप पूछते जाओ, अच्छा आपके आपका परसेंटेज क्या हो गया, आपकी डिग्री क्या होगी, आपकी एज क्या होगी, ठीक है। आपके यहाँ कितने क्या होगा, क्या डिग्री हो रही है, जो बोलता जाए उसके सामने आप चेंज कर देगा, उत्तर में उठाएंगे उसे पैसा कम देगा। तो बेटा यही तो फायदा होता है, बंदा आपको सोचा अपन लोग इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं, फिर आप लोग क्यों पढ़ते, तुम देखता है हर बंदा हर साल कितना बंदा निकल रहा है, उसका फायदा ही होता है कि इंसान को 2-3 साल तक बहुत ऑफिस में मेहनत करनी होती है, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट में चला गया ना, इतनी अच्छी फिल्म होती है कि कंपनी वाले उसे कभी निकाल नहीं सकते, क्यों, क्लाइंट को पैसा आ रहा है। और तो कुछ मत करो, पूरे दिन जाकर फेसबुक करो और टैक्स उसकी हाइट ऊपर नीचे करते रहो पूरा और कुछ नहीं करना है। अरे प्रोडक्ट की डिलीवरी मैं कह रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट को वो 2018 में डिलीवरी उसकी है, जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी डिलीवरी 2018 में है। अब तो बताओ क्या है ना, यही तो मेरा फायदा है ASP.NET का। ये फायदा आपको बेस सर्विस में नहीं मिलेगा, सर्विस में नहीं मिलेगा, iPhone में नहीं मिलेगा।
ठीक है, और सेवन लाइन में इतने बड़े प्रोडक्ट बनते, क्यों नहीं बनते? रीजन क्यों नहीं बनते? रीजन 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 क्यों? क्योंकि आपका 2018 का सेवन लाइन बना, मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए या कौन सा ब्राउजर आ जाए जो सेवरलाइट के रूल्स को सपोर्ट ही ना करे। बेटा जो प्रोडक्ट आपका 5 साल बन गया, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, मगर उसको ऐसे नहीं चेंज कर सकते आप। इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है। SP.NET एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही कम लोगों को आती है और बहुत अच्छी लाइफ सिक्योर है। अब तो दोस्तों तुम लोग करना क्या, तो तुम लोग का लेकिन कितने घूम गए? कल तुम सिंपल मैंने ADO.NET पर आ गया, तुम लोग कितने बोला सब कि क्या हो रहा है कुछ। अब तुम लोग ADO.NET नहीं आता, ये ऊपर की टेक्नोलॉजी अपने आप आया। तुम लोग बस ADO.NET पढ़ो ढंग से, ऐसे बस ढंग से पढ़ो, प्रॉपर डिस्कस करो, एक क्लास के फंक्शंस को लो, प्रॉपर्टीज को लो, तो क्या हम कर सकते हैं। लेकिन तुम लोग का टाइम कहाँ है? टाइम मेरे पास है भैया, मेरे पास टाइम है, मैं जो भी टाइम निकाल लेता हूँ। मैं सुबह जगह पढ़ा पड़ी और पढ़ा 2-3 घंटे बैठ के, मैंने कहा पढ़ते उसके बाद, ठीक है। देखिए बेटा, अब सब ये बताओ सबके सिस्टम में 2010 है ना? ठीक है, 2010 में प्रॉपर्टी बनाने का अच्छा फीचर है, देखो PROP बट क्या PROP होते हैं, ठीक है, PROP आ गया अपने आप। क्या करना ठीक है, हाँ गड़बड़ कर दिया। अब देखो बेटा, मुझे ना यहाँ पे एक मेंबर वेरिएबल डिफाइन करना है, प्राइवेट, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, पब्लिक इंट परसेंटेज। Return यही होता सिंटेक्स, यही सिंटेक्स होता है प्रॉपर्टी बनाने का, ठीक है। हाँ, अब हम इस बिजनेस लॉजिक का ऑब्जेक्ट वहां पर बना लेंगे। अरे ये कोड में चली गई, कोड में दोनों चीज आ गई क्या? ये दोनों जम गई, हाँ? ऊपर कैसे लिखी जाएंगे? ओहो, ये हो यार, रुक जाओ, ये अपने मन से क्या ये? मैंने कुछ ये नहीं है, तो वहाँ पेस्ट कर लेंगे, उठा के रात नंबर नहीं है। चुप है बेटा, कॉपी कर दो, एक बार चला के देखना चल भी रहा है सही तरीके से, और ऊपर पेस्ट कर लो। चल कोई ये दूसरे अलग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है,
तुम लोगों को देखा हुआ तो प्लस के सामने इसके रहते हैं ना, छोड़ दो चलिए, ठीक है। हाँ चलो बेटा उस क्लास का बनाओ यहाँ पर तुम ये B dot percentage equal to DST percentage dot। अब देखो यहाँ तुमने प्रॉपरली सेट कर दिया ना, तो ये आपका प्रॉपरली अभी आपका सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। तुम लोगों को मैंने डिबग करके दिखाता हूँ जैसे किया। चला यार, ये दोनों अलग हो गए यार, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। अच्छा सही कह रहा है वो। अरे बेटा बाय डिफॉल्ट DUI से वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में आती है, क्यों बेटा? मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप सही है ना? ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ स्क्रैच में प्रेडिक्शन नहीं लगेगी, न्यूमेरिक की लगेगी, बट तो फिक्स है तो ठीक है। अब बिजनेस लॉजिक में ये वाली वैल्यू सेट हो गई, अब अभी अपन ने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, ठीक है। अब ये वैल्यू सेट नहीं होगी अगर हम लगाएंगे वैलिडेशन, मुझसे तुरंत मना कर देगा भैया कि हम इस वैल्यू को सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ये नहीं है जो हम चाहते हैं। अब देखो हम कंडीशन क्या लगाते हैं, वो कंडीशन देखेगा है, क्योंकि नेट पे भी शायद मुझे बहुत बुरा मुझे नहीं मिली थी वाली कंडीशन, फिर मैंने तुम्हारा वो किया था कैसे। यहाँ आओ, वैल्यू अगर 70 से ग्रेटर है, नहीं यार ग्रेटर नहीं यार, एक को भी लगा दो ना ऐसे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है अब जगह समस्या आ गई, अब यहाँ मैसेज कैसे ऊपर आएंगे? कैसे मैसेज कराएगा रे? लेवल यहाँ कहाँ से आएगा? यहाँ CS है, फुल बैंड नहीं है। कैटर करा दो, इंटीजर है, ऐसे चला जाएगा। अरे इंट है स्ट्रिंग में छोड़ करके इसके आगे स्ट्रिंग में छोड़ करके करना है, इसका आगे इसके आगे से उसके ऐसा यार। मैसेज बॉक्स डॉट क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर? मैसेज बॉक्स डॉट
अच्छा हमारा नेमस्पेस ऐड ना करना और कोई तरीका है? यहाँ पर क्या होता है मैसेज बॉक्स? क्या सर? अगर मैसेज हो गया मैसेज बॉक्स का या नेमस्पेस कौन सा होता है? क्या है? बात सुन अब बाहर मत मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाहर अंदर बैठे मत आएगा ऐसे फालतू पढ़ने के लिए, ठीक है? हाँ बेटा इसका नेमस्पेस कौन सा होता है? डेटा पे चला गया ये एडियो टॉरेंट चला गया भाई साहब। विंडोज कहाँ जा गया? हाँ मे बी ना मे बी फर्स्ट से लॉगिंग नहीं है ना सिस्टम डॉट विंडोज डॉट काम किया जाता है ना या परसेंटेज मिनट डालो और एक चीज को जाकर हम चेक करते हैं यहाँ से 0 है अच्छा काम करो ना सही प्रॉपर। या फिर तरीका है कि यहाँ पर रेगुलर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में मेरे को होल्ड करा दो मैं एक्सेस कर ठीक है। दूसरा तरीका है कि पहले दो नोट को कर लो ठीक है और जब एक चीज जहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे वहाँ पर चेक करो वरना अरे क्यों यार मैसेज बॉक्स डॉट शो कर लो देख लो क्यों फालतू में लंबी काली ठीक है। इसके लिए आप लोग नेविगेट कर लो सिस्टम डॉट विंडो डॉट ठीक है। यहाँ पर वेब है कार्ड बेटा वेब है तो यहाँ कार्ड डायरेक्टली नहीं आएगी यहाँ पर तुमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। चलने क्या प्लीज अच्छा ये शॉर्टकट तरीका बताएं शॉर्टकट तरीका ठीक है। यहाँ देखो एम बॉक्स MBOX देखो देखो MBO और टैप प्रेस कर दो अपने आप पूरी समझ जाएगी। ठीक है एम बॉक्स करते ही पूरी समझ आएगी इसकी ठीक है। और यहाँ पे कर दो आप परसेंटेज यार देखना ठीक है। ठीक है ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता ना मैं बताऊं हाँ अरे उसको तो सकता है कौन सा तरीका बताओ। क्या सीधा बैठ तो दिमाग काम करेगा सीधा बैठ मैं कह रहा हूँ बेटा मैसेज को शो कराने का सेकंड वे क्या है? इसका फर्स्ट वे ना मुझे ना वही लिख रहा है यहाँ मुझे मैंने फ्री लॉजिक भी लिख रहा है यहाँ मुझे रिस्पॉन्ड डॉट राइट करा दो
क्यों भाई? हाँ देखो सर, यहाँ जो लिखते हैं रिस्पॉन्ड डॉट पेज क्लास का है बेटा। आप देखो यहाँ लिखो तुम नोट राइट तो थोड़ा बहुत टाइम बैक निकल रहा है, ठीक है। मैं इसको देख बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि देखो पेज क्लास इनहेरिट होती कुछ करना पड़ेगा इसलिए, ठीक है। ये तुम्हारा मैसेज शो करने का पहला तरीका हो गया। दूसरे काम करना, यहाँ पे मेंबर वेरिएबल ले लेना, ठीक है, और उसमें वैल्यू को सेट कर देना और वहाँ पर तुम उसको शो करा देना, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ बिलो 70 तो ये मुझे एरर बोल देगा, ठीक है, मतलब मैसेज शो कर देगा। अगर मैंने ऐसे किया तो आपको इसने मैसेज शो कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 70 के ऊपर डालते तो आपको ये इस तरह कोई मैसेज नहीं देगा, ठीक है। इसका आपको फायदा क्या हुआ, पता क्या हुआ है? ये प्रॉपर्टी के पार, इस बिजनेस लॉजिक के पार आपका पूरा का पूरा कथा चिट्ठा कंफर्मेशन हो जाएगा। कंफर्मेशन होता है ना, यहाँ आपका पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा। जब यहाँ से ओके देन बेवजह उठा के तुम दोगे तुम इसमें डेल। जब डेल में आएगा तो फिर बैकएंड में चला जाएगा। इसका मेन जो पर्पज है वो आपका ये, ठीक है। और यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे जितने तुमने मेंबर वेरिएबल लिए हैं उसे तुम स्ट्रिंग के नाम से मैसेज कर लो, मैसेज, ठीक है। एक तो मैसेज शो करवा लो, मैसेज में सबको कॉमा करे सभी की स्ट्रिंग को डाल दो कि कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जो तुम्हारे इनकरेक्ट है, तो सभी को उठा के वहाँ पर आप शो कर सकते हो। कैसे देख लो आप, देखो यहाँ ले लो आप एक स्ट्रिंग, एरर MST, ठीक है।
सीधे यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लगाओगे तुम? ऐसे नहीं, बी डॉट, अरे इसको पब्लिक करना पड़ेगा बेटा तुम्हें। यहाँ पे ये है ना, ये वेरिएबल की है, इसको प्राइवेट है ना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होगा। ऐसे ठीक है। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू नल होगा तो इस पे जाएगा, ठीक है। और अगर नल नहीं होगा तो मतलब कि एक भी एरर आपके सामने नहीं आई। क्यों भाई? इसका मतलब एस पे एक भी एरर नहीं आई। अगर एस पे एक एरर नहीं आई तो यहाँ पे डेल का बनाओगे ऑब्जेक्ट, और डेल में ये वाला ब्रेन लॉजिक को पास कर दोगे जो आपका डेटा लेके जाएगा। इससे फायदा क्या होगा बेटा? अगर तुम्हें एक टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करने होते थे तो अगर आपके टेबल में 10 रिकॉर्ड है तो फंक्शन में आपको 10 पैरामीटर आपको देने पड़ते थे। अब क्या होगा कि फंक्शन में एक ही ब्रेन लॉजिक का ऑब्जेक्ट पास होगा। यहाँ ब्रेन लॉजिक में सभी को सेट करो, वहां पर इसको आप रिट्रीव करो। इससे आपका सेकेंड एडवांटेज आपका ये है कि हम कोड को रिड्यूस कैसे करें। बेटा हम फंक्शन को अभी तक पैरामीटर बनाने थे, अगर 15 कॉलम है तो 15 कॉलम फंक्शन में सीधे इंड करके लंबा चौड़ा रहे। अब क्या होगा, सीधे ब्रेन लॉजिक में सभी के सभी वैल्यू को सेट करोगे, फंक्शन सीधे ब्रेन लॉजिक को पास कर दोगे और वहां पर जाएगा इसको आप रिट्रीव करोगे। हर एक क्लाइंट की अलग अलग प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी तो आपने करेगा बेटा लॉजिक नहीं बनाना पड़ेगा, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। जो वैल्यू निकालना है लेयर इक्वल टू 70, इसी प्रॉपर्टी में चेंज करेगा। हाँ हाँ ठीक है, दूसरा बैंक आ जाएगा, पहला बैंक आ जाएगा, तो पहला बैंक आ जाएगा, तो पहले बैंक लॉजिक आ जाएगा। ओहो, प्रोडक्ट को लेके चला, उसकी साइड अलग हो चुकी, उसी तरह प्रोडक्ट बता रहा हूँ, उसकी नाम से सेट होगी ना, उसमें अरे उसका ऑर्गेनाइजेशन नाम KPC_Hyderabad.com है, तो वहाँ होस्ट होगी। आपकी एप्लीकेशन आपके डोमेन में होस्ट होगी, आपकी डोमेन में होस्ट होगी, तो कैसे अलग अलग बात है ना यार। एप्लीकेशन तो एक ही होती है, फिर तो तुम्हें बैकएंड के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा। तो उसकी नंबर निकाल लिया खाली प्रॉपर्टी के थ्रू और कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता, आपने प्रॉपर्टी के थ्रू और कोई नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी में मैंने अपने नाम लिख दिया, इसका नाम ही होता है ब्रेन लॉजिक, और क्या करें। और ये तरीका नहीं, ये कंसेप्ट ही यही है, ये तरीका अलग ही, इसकी लेयर का नाम ही ब्रेन लॉजिक है। लेकिन इसमें खाली प्रॉपर्टी हाँ हाँ, इसका तरीका यही होता है, तरीका यही होता है। और कैसे करोगे आप? और तरीका ये फंक्शन के थ्रू करो, आप थ्रू करोगे तो आपको कोई स्टैक का ओवरफ्लो ही कौन है? हाँ, वो तो कर ही सकते। ठीक है, आप देखो इसको चला के।
क्या कह रहे हो? अच्छा सही बोल रहे हो। सही है, सही चल रहा है यार। गर्मी बहुत पड़ रही है, लग रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। अब दिमाग भी बोलने लगा है कि भैया कहीं शिमला वगैरह चले जाओ है। सबके साथ चलो, वही बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ ही पढ़ाए। ठीक है।